हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिनरल से रिलेटेड, जो आपके यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फॉस्फोरस। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से जवाब बनता था एप्पल। ठीक है, तो एप्पल में हमें याद रखना है कि दोनों ही फॉस्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, वैसे अगर हमें फॉस्फोरस के सोर्सेज ध्यान रखने हो तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, लेग्यूम्स जो आपका पल्सेस होते हैं जैसे कि आपका राजमा, छोले, बीन्स, मटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर मिल्क में भी आपको कैल्शियम फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, और नट्स में आलमंड्स, पीनट्स, इनमें भी आपको फॉस्फोरस अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो ये हैं फॉस्फोरस के डाइटरी सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इज एप्पल हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ। तो इसका आंसर है पोटाशियम, क्योंकि हमने जब मिनरल के फंक्शंस का लेक्चर किया है तो हमने देखा है कि पोटाशियम जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर ए हेल्दी हार्ट रिदम। ठीक है, तो इसीलिए जो पोटाशियम का सोर्स है एप्पल, वो हार्ट पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्जेविटी। तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है जिस भी चीज़ में मिलते हैं उसका नाम लेके बोल दिया कि इसको क्यों खाते हैं। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। हम ये समझ लेते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट वाला फंडा क्या है। ठीक है, फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो जब आपकी बॉडी में आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, अब ये फूड होगा मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर आप कह लो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या फ्री रेडिकल्स निकलेंगे। ठीक है, अब ये जो रेडिकल्स निकलेंगे दे कैन एंड अप स्टार्टिंग ए चेन रिएक्शन एंड डैमेजिंग द सेल्स। अब इन रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट नाम की चीज़ है, जैसे हम कह देंगे कि विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो करेगा क्या, वो इन फ्री रेडिकल्स को कर लेगा एब्जॉर्ब, ताकि ये सेल को डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो इससे सेल ग्रोथ प्रमोट होती है। ठीक है, सेल्स प्रोटेक्ट होते हैं। एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये फ्री रेडिकल्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं एक चेन रिएक्शन डैमेजिंग द सेल। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए दे आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्जेविटी, जिसका तो हो गया कि दे विल न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई इज़ इट कंसिडर्ड हेल्दी टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसका जवाब ये होगा कि बिकॉज दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट। तो जब हमने वाइटामिन का भी लेक्चर किया था, ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि बहुत सारे वाइटामिन ऐसे होते हैं जिनको कि हम एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। जैसे आपका विटामिन सी, विटामिन ई, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सेल ग्रोथ प्रमोट कर, मतलब सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो हमने मिनरल्स के लेक्चर में ये किया था कि आई कंप्रेस, इसका निमोनिक था। ठीक है,
तो ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं ये आपके मसल कंट्रैक्शन और नर्व फंक्शन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई से आपका आयरन है, सी से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और सोडियम है। अब अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वन इशू दैट यू मे हैव इज़ कि पी से पोटेशियम आएगा कि फॉस्फोरस, एस से सोडियम आएगा कि सल्फ़र। तो कुछ भी कुछ ऐसे जैसे ओ लगा के एंड में याद कर लिया, आई कंप्रेसो, ठीक है, कंप्रेसो मसल्स, ठीक है। तो ओ से आप याद रख सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम है एंड नॉट फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैच द मॉलिक्यूल्स टू द एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा मॉलिक्यूल है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। विटामिन B12 में हमने विटामिन में कवर किया कि कोबाल्ट होता है। ठीक है, फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट्स के साथ जो है मैच कर लेते हैं। तो ब्रास जो होता है इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज जो होता है इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर ये एक मैंने ऐड किया है, ये एक्चुअली एक बारी क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्कोपायराइट क्या होता है, तो ये कॉपर का ओर होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द मिनरल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। तो ये हमने लेक्चर जब किया था तब भी कवर किया था कि जिंक, आयरन और सिलेनियम जो है इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिनरल्स का टॉपिक ख़त्म होता है। हमने मिनरल्स के पहले के लेक्चर में फंक्शंस कवर किए, मिनरल्स के बारे में क्वेश्चंस कवर किए। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कवर की और यहाँ हमने प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इसके ख़त्म कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो।